हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं CHSL का ऑफिशियल नोटिस के बारे में। इस बार जो है बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आई है। अराउंड 3712 वैकेंसीज आई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के नोटिस से। तो इसमें जो यहाँ पर मैंशनड है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 8/4/2024 से लेकर के 7/5/24 तक है। ठीक है, साथ में लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो आपका 7 मई को है। उसके बाद लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का, ये आपका 8 मई को है। उसके बाद जो जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो उन गलतियों को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक करेक्शन विंडो ओपन होता है जिसका डेट इतना है। ठीक है, आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कि इतने डेट में आप इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोई भी गलती ना हो और पहली बार में ही जो है आप अच्छे से सही फॉर्म फिल करें। ठीक है, उसके बाद टियर 1 और टियर 2 दो स्टेजेस में हमारा एग्ज़ाम होता है। टियर 1 जो है वो जून जुलाई में होने वाला है और टियर 2 उसके बाद नोटिफिकेशन हमारे पास रिलीज़ होगी, और जैसे ही रिलीज़ होगी आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले इसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। इस बार जो वैकेंसीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। बम्पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 3712 वैकेंसी है, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल है। पिछले साल अराउंड 1600 वैकेंसी आई थी। तो जो भी लोग इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि 2024 में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए, तो वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ वगैरह कैसे होंगी वो सारे जो है उसके बारे में वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई हैं, तो आप वो भी जा कर के देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी जो है कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे जो है एलिजिबल हैं। साथ में आप एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी है तो ये भी देख सकते हैं अगर किसी के लिए अप्लाई होता है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि डेट कब से होगा, जो क्रूशियल डेट होता है हमारा ये कब से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रूशियल डेट जो है हमारा जो यहाँ पर मेंशन्ड है कि कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997, यानी कि इससे पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए और इतने डेट के बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर से ये चीज़ देख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में होता है, SC ST OBC और PWD वगैरह के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो इतने इतने ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन होता है। तो जितना भी एज है उसमें आप इसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, ये कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, और जा कर के आपको अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है। तो एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ लगता है। ठीक है, और अगर साथ ही साथ अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या फिर SC ST या फिर PWD ऐसे कैंडिडेट्स हो, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हो, तो आपको जो है फ़ी से एग्जेम्पशन रहता है, यानी कि आपको कोई भी फ़ी नहीं लगती है। ठीक है, आपको नील फ़ी लगती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन किस तरह से होता है। तो स्कीम में हमारा 2 स्टेजेस में हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो 2 स्टेजेस वो कौन कौन से हैं, तो पहला है टियर 1 और टियर 2। अभी इसके बारे में डिटेल क्या होती है तो वो भी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है हमारा टियर 1 एग्ज़ामिनेशन का डिटेल। ओके, तो टियर 1 एग्ज़ामिनेशन में जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपका इंग्लिश रहता है, ओके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। इसमें जो होता है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 रहते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 50, तो चारों सेक्शन से 50 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, और इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है आपका एग्ज़ामिनेशन, और आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम रहता है। साथ में इसमें क्या होता है कि चारों सेक्शन आपको एक साथ दिए रहते हैं। ठीक है, आपको उसमें चूज़ करना होता है कि आपको किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, वो आप कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं टियर 2 का जो एग्ज़ामिनेशन है, और साथ साथ में जो होता है इसमें टियर 1 में जो है, टियर 1 में आपका निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का। ठीक है, 0.5 का, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि टियर 2 का एग्ज़ामिनेशन कैसा होता है। तो टियर 2 में आपका 2-3 सेक्शंस में एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 1 में
यानी कि सेक्शन 1 में आपका 1 घंटे का पहले एग्जामिनेशन होता है। उसमें क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग एक साथ रहता है, ठीक है, और उसमें आपका 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। टोटल 180 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, ठीक है। एक सेक्शन जैसे ही ओवर होता है उसके साथ साथ में हमारा सेकंड सेक्शन शुरू हो जाता है। सेकंड सेक्शन जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जीके का, ठीक है। इसमें जो होता है 40 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें जो होता है इंग्लिश में 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं और इसमें होता है 180 मार्क्स का होता है। फिर सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है। 15 क्वेश्चन रहते हैं, 3 मार्क्स के 45, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 3 में साथ साथ में एक होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जो होता है जिसका डिटेल्स जो है आप यहाँ पर से देख सकते हो कि किस तरीके से ये टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। और इसमें अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिटेल आप देखो, टाइपिंग टेस्ट वाला यहाँ पर मैंशनड है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो पॉज करके। ओके, ये पूरा टाइपिंग टेस्ट वाला पार्ट आप मैंशन है तो आप पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप, बहुत से लोगों को होता है कि सिलेबस कहाँ पर से मिलेगा, ठीक है, तो सिलेबस जो है आपको यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF जो है मिल जाएगी। ओके, और ऐसे ही SSC से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।